मुंह में घुल जाने वाली बिल्कुल सॉफ्ट और रसीली नारियल बर्फी बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से। ऊपर से आपको आएगा ड्राई फ्रूट्स का क्रंच, बिल्कुल चिक्की जैसा। और आपने शायद ही ऐसी मिठाई बनाई होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ 1 कप दूध। अच्छा, दूध एकदम रेगुलर वाला दूध है। 250 ml दूध है, पहले से बॉईल किया हुआ है। आप चाहे तो कच्चा भी ले सकते हैं, फुल क्रीम भी ले सकते हैं, पर पहले उबाल दीजिएगा यहीं पे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पिसी हुई मिश्री। देखिए, मिश्री एकदम इजीली मिल जाती है आजकल मार्केट में, हेल्दी ऑप्शन है। इसका मैंने क्या किया, पाउडर बना लिया। थोड़ा दरदरा भी चलेगा क्योंकि वैसे भी उबल जाएगा। इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके बदले रेगुलर शक्कर भी यूज कर सकते हैं। वजन से अगर आप देखेंगे तो ये है 200। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप भर के नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का चूरा, नारियल का पाउडर, जो भी आप कहते हो। और वजन से ये है 250 ग्राम। ये इजीली मिल जाता है मार्केट में और ऑनलाइन भी। इसको भी अच्छे से मिक्स मिक्स कर लेंगे। और अब गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे क्योंकि जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा दूध को, तो एकदम ड्राई सा हो जाएगा। इसको मिक्स करके लगातार ऐसे पकाते जाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिक्सचर अच्छे से पक गया है, अच्छे से ड्राई हो गया है, जूसी हो गया है। तो यहाँ पे आप इसको और भी रिच करने के लिए मिल्क पाउडर या फिर कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे आज डाल रही हूँ सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन इससे डालने से क्या होगा ना फ्रेंड्स, जो टेक्सचर है मिठाई का एकदम क्रीमी आ जाएगा, नॉर्मली जैसे हम खोया डालते हैं ना वैसा। और एक बाइंडिंग भी मिल जाएगी, वरना सिर्फ नारियल से बनाएंगे ना तो थोड़ा ड्राई ड्राई सा लगेगा। तो बढ़िया सी बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर तो वैसे भी इजीली मिल जाता है। और फिर इसको मिक्स मिक्स करके पकाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें ना तो मावा डलता है ना ही चाशनी डलती है, फिर भी दुनिया की सबसे सॉफ्ट और टेस्टी मिठाई बनती है। इसको ट्राई ज़रूर से करके देखिएगा। वैसे बचपन में मैंने काफ़ी सारे नारियल लड्डू खाए, तो वो मेरी चाइल्डहुड फेवरेट मिठाई है। आपकी कौन सी चाइल्डहुड फेवरेट मिठाई है, मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा। तो बहुत आसानी से बन जाती है फ्रेंड्स ये मिठाई। फास्टिंग में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसका जो टोटल कुकिंग टाइम है ना, करीबन बस 15 से 17 मिनट लगते हैं टोटल, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए, मिक्सचर अच्छे से पक गया है। कैसे पता चले, एक थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिए एक थाली में, कटोरी में। और ये देखिए, ये बॉल जैसा सेट हो रहा है। थोड़ा सुखाने के बाद पंखे के नीचे बॉल जैसा सेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा ड्राई तो बिल्कुल नहीं करना है, और साइड से कोई पानी भी नहीं छूट रहा है, मतलब कि परफेक्ट है। तो ये सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ गए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और साइड में रख देंगे। अच्छा, दूसरी तैयारी हमको क्या करनी है, आप कोई भी थाली ले लीजिए फ्रेंड्स, केक टिन ले लीजिए। मैं यहाँ पे बर्फी ट्रे ले रही हूँ। इसको मैंने ऊपर से बटर पेपर डाल दिया है, डबल बटर पेपर। और ऊपर से ग्रीस कर लेंगे ऑयल या फिर घी से। इससे क्या होगा, डिमोल्डिंग एकदम आसान हो जाएगी। और इसके ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे जो मिक्सचर हमने बनाया था, और इसको अच्छे से पैट पैट कर लीजिए, इवन आउट कर लीजिए। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कैसी आपको बर्फी बनाना है, थिक बनाना है, थिन बनाना है, जैसे मोटी पतली बनाना है। पहले से ही थाली सेट कर लीजिए। जैसे मैं आज पतले बार्स बना रही हूँ, क्योंकि ऊपर से मैं कुछ और भी करने वाली, जो आपको आगे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आपको ये मिठाई बेहद पसंद आने वाली है। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने उसको पैक कर लिया। बस ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी मैंने स्पेस रखी है। तो फ्रेंड्स, अब आप चाहें तो अपनी मिठाई को यहीं पे एंड भी कर सकते हैं। इसको ठंडा होने के बाद सिल्वर वर्क लगा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लगा लीजिए ऊपर। लेकिन चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट पैन में मैं ले रही हूँ ½ कप बादाम। इसको मैंने आधे टुकड़ों में कर दिया है। आप चाहे तो बारीक भी कर सकते हैं या फिर पूरे भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। साथ ही डाल रही हूँ 1/4 कप कैशूज, यानी कि काजू। इसको भी मैंने हाफ्स कर दिया है। ½ कप में डाल रही हूँ अनसॉल्टेड पीनट्स, यानी कि मूंगफली। और थोड़े से पिस्ताचियोज। ठीक है, ये सारे मेरे पास घर में ही पड़े थे तो मैं यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके बदले और भी नट्स यूज कर सकते हैं। इसको बेसिकली सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से क्रंची हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, स्पेशली बारिश के दिनों में तो काफी सारा मॉइस्चर आ जाता है इसमें, तो उसका मॉइस्चर सूख जाए और भी ज्यादा क्रंची हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें आप चारोली, किशमिश या और कोई ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें मिक्स रोस्टेड वाले जो सीड्स मिलते हैं आजकल मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे पम्पकिन सीड्स, अलसी के बीज हो गए, खरबूजे के बीज, वो भी काफ़ी टेस्टी दिखते हैं। तो इस दिवाली ये हेल्दी मिठाई ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगी। हाँ, आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि आपकी कौन सी फेवरेट दिवाली की मिठाई है।
तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने चला लिया, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कोई प्लेट में और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा क्रंची हो जाता है। फिर एक पैन में मैं ले रही हूँ 3/4 कप पाउडर की हुई मिश्री और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी और इसको मिक्स करके अच्छे से उबलने देंगे। बेसिकली हम चाशनी बना रहे हैं, लेकिन बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं, बहुत पतली नहीं, बस थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी चाहिए। वो कैसी मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको पाउडर्ड मिश्री नहीं यूज़ करनी है तो इसके बदले आप आधा कप रेगुलर शुगर जो हमारे घर पे होती है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से शक्कर घुल मिल गई है, शुगर सिरप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे और थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो केसर स्किप कर सकते हैं, रोज़ वाटर के बदले और कोई फ्लेवर एसेंस आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। इलायची डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए, इट्स अप टू यू। और इसको अभी और 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो चाशनी है ना गाढ़ी हो गई, बहुत गाढ़ी भी नहीं करनी। देखिए मैं आपको ना एक चम्मच में ले रही हूँ और अपने हाथों में से थोड़ा सा दिखा रही हूँ उसका स्टिकीनेस। देख सकते हैं आप कैसे चिपचिपापन हो गया है। चिपचिपी है मतलब ऑलमोस्ट एक तार की होने ही लगी है। बस इस स्टेज पे अपन क्या करेंगे ना, जो ड्राई फ्रूट्स हमने तैयार करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से लटपट जाए, कोट हो जाए इस रसीले शुगर सिरप के साथ। तो इसको अब 1 और मिनट के लिए पकाएंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। अच्छा फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या किया जाता है ना, लिक्विड ग्लूकोज यूज़ किया जाता है हलवाई की शॉप में, लेकिन आज हमने ये रेसिपी बिल्कुल आसान कर दी शुगर यूज़ करके। तो ये देखिए अच्छे से चिपक गए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। एंड अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इसका जो है ना लेयर हम स्प्रेड कर देंगे नारियल बर्फी के ऊपर। ये देखिए बहुत देर लगा देंगे ना फ्रेंड्स, वो तो उसी में सूख जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने चाशनी थोड़ी ज़्यादा ही बनाई है, ऐसे ऊपर सेट करते जाएंगे ताकि एक बढ़िया सी लेयर तैयार हो जाए। इसलिए मैंने पहले से ही कहा था आप हिसाब से पहले से ही स्पेस रख सकते हैं कि ऊपर एक और इसकी लेयर आसानी से आ जाए। तो इसको फटाफट ऐसे स्प्रेड करते जाइए, पूरा मैंने डाल दिया। और फिर वही ब्रश जो हमने यूज़ किया था ना केक टिन को ग्रीस करने के लिए, उसको ऊपर से ऐसे थोड़ा सा चला लीजिए घी या ऑयल के साथ, क्योंकि थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है ना। फिर इसके ऊपर ग्लास से या फिर यहाँ पे छोटा केक टिन है उसे थोड़ा सा ऐसे फ्लैटन आउट कर लीजिए। आप कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ऐसे फ्लैट करते जाएंगे और क्योंकि ऊपर घी है ना तो चिपकेगा नहीं इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स नीचे से सॉफ्ट एंड जूसी नारियल बर्फी और ऊपर से क्रंची ड्राई फ्रूट्स जिसमें चिक्की जैसा टेस्ट आता है। तो अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, और आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था ताकि जल्दी सेट हो जाए। मैं आपको काट के दिखाऊं, ये देखिए। और अब मैं इसको धीरे से ऐसे निकाल दूंगी। बटर पेपर देखिए कितने आसानी से निकल गया है। और आप इसके बार देखिए, इसकी विड्थ देखिए, इसकी हाइट देखिए, कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है। ऐसा लग रहा है कोई हलवाई के शॉप से हमने लाया है। तो अब इसको काटना कैसे, काटने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको अपसाइड डाउन कर दूंगी कोई चॉपिंग बोर्ड में। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जो क्रंच है ना ऊपर ड्राई फ्रूट्स का और नीचे जो है ना सॉफ्ट मिठाई, अगर आप ऊपर से काटेंगे तो नीचे से दब सकती है, मैश हो सकती है। इसलिए इसको उल्टी तरफ कर लेंगे और फिर इसको काटना स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, आपको बार्स में काटना है या पीसेस में काटना है। मैं इसको ऐसे लंबे बार्स में काट रही हूँ। देखा अपने फ्रेंड्स कितनी आसानी से कट रही है, क्योंकि ऊपर सॉफ्ट है और नीचे क्रंची है, तो नीचे तक के चाकू एकदम आसानी से जा रहा है। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ, मेरी पूरी मेहनत सफल हो गई ऐसा लग रहा है। क्रंची ड्राई फ्रूट्स मज़े के, वो भी मिश्री के फ्लेवर के साथ, नीचे जूसी नारियल बर्फी, और क्या चाहिए। तो बस इसको डेकोरेट कर लीजिए। अगर आपको कुछ और भी करना है तो इसको डब्बे में डाल दीजिए। इसको आप स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते तक अगर बच जाए तो। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा जूसी फ्रेंड्स, एकदम अलग टाइप की मिठाई है, ऊपर क्रंची ड्राई फ्रूट्स के साथ। इस बार इस दिवाली में तो इसे प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको 10 से 15 मिनट में एकदम मीठे और रसीले नारियल के लड्डू देखने हैं तो यहाँ पे आप वीडियो क्लिक करके चेक कर सकते हैं।